हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 12.2 तक। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्ट। हम क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक मतलब एक मेटल का स्फीयर है कुछ तरीके इस तरीके से, और जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब जो हमारा स्फीयर था इसको रिकास्ट मेल्ट कर दिया, मेल्ट पिघलाकर, मेल्ट का मतलब पिघलाकर, रिकास्ट का मतलब होता है फिर से बनाया। और फिर से किस फॉर्म में बनाया, अब की बार उसको सिलेंडर की शेप में बनाया जिसमें रेडियस उसमें कितनी दी है, जिसकी रेडियस है हमारे लिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे लिए क्या करना है, सिलेंडर की हाइट फाइंड करना है। तो सिलेंडर की ये जो हाइट है ना, इसको फाइंड करना है। तो हम सिलेंडर की हाइट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज बताई थी, जब भी हमारा कोई सा भी सब्सटेंस होगा या फिर कोई सी भी चीज होगी, जब हम उसको पिघलाएंगे या फिर मेल्ट करेंगे और दूसरा शेप देंगे, जैसे ही हम दूसरा शेप देंगे तो उसमें क्या चीज कॉमन रहेगी, उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसमें हमारा सेम क्या रहेगा, जब इसी को तो हमने इसके फॉर्म में पिघलाया है तो इसका मतलब क्या है, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी को तो पिघलाया है हमने, स्फीयर को ही, स्फीयर था उसको ही किसके फॉर्म में पिघलाया है, सिलेंडर के फॉर्म में पिघलाया है। तो इसलिए इन दोनों का कैसे होंगे आपस में, वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए बात करें, एक मिट्टी है या मिट्टी से आप कुछ क्ले है आपके पास, आप क्ले से डिफरेंट टाइप की चीज बना दे तो वो क्ले तो उतना ही रहता है, कम थोड़ी होता है, भले आप उसका शेप चेंज कर सकते हो, शेप चेंज करते रह रहे हैं। ऐसे ही इसमें हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, स्फीयर को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कम नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करेंगे तो उन दोनों का हमेशा वॉल्यूम सेम होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो अब क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, या फिर यहाँ से देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। तो हम 4/3 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस कितनी दी है, 4/4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 बार लिख लेंगे। क्यों लिखा ये 3 बार, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर रेडियस की बात करें, सिलेंडर की रेडियस 6 इंटू में एच। ठीक है, अब हम 6 इंटू 6 को डिवाइड में ले आते हैं, 4/3 इंटू 4.2 इंटू में 4.2, ये जो मल्टीप्लाई में नीचे क्या जाएगा, डिवाइड में, और जो हमारा एच हैगा वो एज इट इज बना रहेगा, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब वैल्यूज को कैंसिल करते हैं। अब हम वैल्यूज को किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, एक मिनट, हमारे पास ये क्या दी था, रेडियस ही थी। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो इसको किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, हम इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचे। यहाँ पे 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 3 बचा, इस 2 को फिर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी 3 बचेगा। अब इस 3 को कैंसिल करेंगे, 3 को 4.2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 1.4। फिर इस 3 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा 1.4, इस 3 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी कितना बचा है, 1.4। हम लिखेंगे 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में 1.4 इज इक्वल टू में, ये हमारी हो जाएगी हाइट। अब इन तीनों को आपस में हम इंटू कर देते हैं, जब हम इन तीनों को आपस में इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.744, हमारा सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में, रेडियस हमारी सेंटीमीटर में, तो हाइट भी हमारी कैसी होगी, सेंटीमीटर में हाइट हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। बस आपको एक चीज याद रखनी है, यदि जब हम एक चीज को दूसरी चीज में हम पिघलाते हैं या कन्वर्ट करते हैं, उस रिकास्ट फिर से बना दिया इसको, तो उसमें क्या था, वॉल्यूम उन दोनों के सेम रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आप इसे नोट करो।
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मेटेलिक स्पेयर्स दिए हैं जिनमें हमारे पहले की रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तीसरे की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो हम तीनों स्पेयर्स को बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहला स्पेयर, ये बना लिया हमने दूसरा स्पेयर और ये बना लिया हमने तीसरा स्पेयर। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन रहा डायग्राम, लेकिन स्पेयर का मतलब होगा सर्कल शेप में होंगे। तो पहले की रेडियस हमारी दी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर, तीसरे की रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर। अब इन रेडियस को हम अलग अलग बना लेते हैं। इस रेडियस को मान लेते हैं हम x, इस रेडियस को मान लिया हमने y, इस रेडियस को हमने मान लिया z। नेमिंग कर दी, जरूरी नहीं रेडियस को r से डिनोट कर ले। हमने रेडियस मान ली इसकी x रेडियस, इसकी y रेडियस, इसकी z रेडियस मान ली है। ठीक है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर। इनको मेल्ट कर दिया गया, क्या इन तीनों को मेल्ट कर दिया गया और एक सिंगल स्पेयर बना दिया। तो हम क्या करते हैं, इनको हम तीनों को मेल्ट कर देंगे। मेल्ट किया और यहाँ पे क्या बना दिया हमने, एक नया स्पेयर बना दिया। ये देखो मेल्ट करके यहाँ पे क्या बन गया, एक नया स्पेयर बन गया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। रिजल्टिंग स्पेयर का मतलब है जो नया स्पेयर बना है, जो न्यू स्पेयर बनाएगा, मतलब जो सिंगल स्पेयर बन रहा है, इसकी रेडियस हमको फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमारे पास 3 स्पेयर दिए हैं। अब इन तीनों स्पेयर को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया और क्या कर दिया, एक नया स्पेयर बना दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस स्पेयर की रेडियस फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं, हमने इन तीनों को मेल्ट किया और एक नया स्पेयर बनाया, तो इनका वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम तो डिफरेंट नहीं होगा। हमने छोटी छोटी मिट्टी ली एग्जाम्पल के लिए देखो, अब जब हम उन छोटी छोटी मिट्टी इसको हमने छोटी छोटी मिट्टी ली और उनके क्या बनाई, छोटे छोटे सर्कल्स बना लिए। अब उन 3 सर्कल बना लिए। अब उन 3 सर्कल को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो वो बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, उनका वॉल्यूम सबका ऐड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे और इस बुक के वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, तभी तो आपस में ये इक्वल होगा। क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्पेयर और हम साथ में करेंगे सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर। ये जो हमारे 3 स्पेयर है इनका वॉल्यूम इनके इक्वल हुआ, क्योंकि यही तो मिलके तो यही बना है, इनका वॉल्यूम थोड़ी डिफरेंट हुआ है, इक्वल हुआ। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर। इसको हम रेडियस, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर रेडियस मान ली, एक्स वाई जेड मान ली, तो हम इसकी रेडियस आर मान के चलेंगे। 1 क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, और इस पहले वाली रेडियस की बात करें, पहले वाले को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन आर क्यू, आर हमने रेडियस यहाँ पे क्या मान ली एक्स, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्स का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर, आर हमने यहाँ पे क्या मान लिए वाई का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर, आर मतलब जेड का क्यूब। ठीक है, अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या कहा जाएगा इनमें से, इसको तो एज इट इज लिखेंगे 4/3, यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई, यहाँ पे ये आर क्यू को भी एज इट इज लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया आर क्यू इज इक्वल टू, हमने लिखा 4/3, कॉमन क्या आ गया पाई, अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब इनमें से 4/3 थी, 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारा इसकी तो हमें ये तो फाइंड करना है, तो आर क्यू को हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब प्लस वाई की वैल्यू वाई की 8 का क्यूब प्लस जेड का 10 का क्यूब। अब इनका क्यूब, ठीक है, अब 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा हमारा 216 प्लस 8 का क्यूब क्या होता है 12, क्या होता है 512, और हमारा 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, क्यूब ही तो निकाला, 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। अब हमको आर क्यूब, अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1728। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यू रूट है, तो हम क्या करते हैं क्यू रूट हटा, यहाँ पे भी क्यू रूट कर लेते हैं और इस साइड भी हम क्यू रूट कर लेंगे। तो यहाँ से ये क्यू रूट से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको हम ये क्यू रूट को मतलब, अब देखो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे ना, तो आप क्या करना 3-3 पेयर बाहर निकाल लेना। जो 3-3 पेयर बाहर निकल के आएंगे ना, तो कौन कौन से हमारे 3-3 पेयर बाहर निकल के आएंगे 12 के, क्योंकि ये 12 का क्यूब होता है,
ये क्यू रूट किसका होता है, ये 12 का होता है। 12 जब हम 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 इंटू 12 करेंगे तो हमको यही आएगा। तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसकी रेडियस कितनी निकल के आएगी हमारी 12 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, आ 20 मीटर डीप बेल विथ डायामीटर 7 मीटर इज डिग। देखो डिग का मतलब होता है खोदना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कुआं खोदा गया है कितने मीटर का, 20 मीटर डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। तो गहरा यही क्या हो जाएगी हाइट, क्योंकि जो हमारा कुआं होता है वो किस फॉर्म में होता है, सिलेंडर फॉर्म में। तो जितना गहरा होगा वही उतना ही क्या हो जाएगी, वही उसकी हाइट। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर। और इसका जो डायमीटर कितना दिया है 7 मीटर दिया है। आगे क्या बोला है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 बाय 14 मीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोले, यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या होता है मैथ में, अर्थ का मतलब होता है यहाँ पे सॉइल है। अर्थ का मतलब ये मत समझना कि पृथ्वी, यहाँ पे सॉइल है। तो उसकी जो मिट्टी बचती है ना, तो उसको क्या कर दिया, उसकी मिट्टी को ले करके एक नई जगह क्या बना दिया जाए, वहीं पे क्या बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। जो उसकी जो मिट्टी निकल के आई थी, तो मतलब कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वही तो वॉल्यूम हो जाएगा। हमने कुआं खोद दिया, उसमें से वो मिट्टी निकाल दी, वही तो था उसका वॉल्यूम। तो उसका जो वॉल्यूम ले जाके हमने उसको वॉल्यूम को क्या बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिए। और जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड। इसका मतलब क्यूबॉइड फॉर्म, इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो किसके इक्वल में होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। देखो कैसे, हमने एक कुआं खोदा, ठीक है, अब उसमें से जो मिट्टी निकल के आई वही क्या था, उसका वॉल्यूम था। वॉल्यूम क्या होता है, जो अंदर में जो भरा रहता है वही क्या होता है, एक वॉल्यूम तरीके से होता है। तो इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो पूरा बाहर निकालिए। अब जो हमने जो मिट्टी बाहर निकाली उसका क्या बना दिया, क्यूबॉइड। तो यही क्या हो गया उसका वॉल्यूम। तो हम लेट कर लेते हैं, इसकी हाइट को भी, इसमें भी हाइट आता है, इसमें भी हाइट आती है। इसकी हाइट हमारे लिए फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की हमारे लिए हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट को हमने मान लिया स्मॉल एस से डिनोट कर लिया है, ठीक है, स्मॉल एस से डिनोट कर दिया, जिसकी हाइट कितनी दी है 20 मीटर दी है। और हम हाइट, लेट द हाइट ऑफ क्यूबॉइड की, यहां पे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, हमने क्यूबॉइड की हाइट को मान लिया है कैपिटल एच मान लिया है। यहां पे हम कैपिटल एच लिख देते हैं। क्यूबॉइड की हाइट को हमने क्या माना है, कैपिटल एच, ठीक है। कैपिटल ये स्मॉल एच, इसको हमने, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब होगा क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच हमारे लिए स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं 22/7। रेडियस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस निकल के जाएगी। तो 7/2 ये क्या निकल के जाएगी, रेडियस। ये हाफ लेट कर लेना, ठीक है। और इसकी हाइट हमारे लिए कितनी दी है 20 मीटर इज इक्वल टू, इसकी लेंथ हमारे लिए कितनी दी है 22, और ब्रेथ हमारे लिए कितनी दी है 14, और इसकी हमारे लिए हाइट यहाँ पे कैपिटल लेना है, क्योंकि हमने कीवर्ड की हाइट को क्या कैपिटल एच किया है। तो ये हमारा कैपिटल एच है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 11, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 अपॉन में बचेगा 10। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगी 22/14 एच। अब ये क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 2, और यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है। और क्या वैल्यू, 7 2 जा 14, और ये 2 से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। तो हमारी वैल्यू क्या बच के आ रही है 5/2 एच। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5 मीटर हाइट। यहाँ पे लिख देंगे सो द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ रही है, हमारी हाइट आ रही है प्लेटफॉर्म की 2.5 मीटर। मतलब कि ये जो इसकी ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है और जो हाइट है, हाइट बहुत पतली है 2.5 मीटर आ रही होगी। मतलब ये इतना सा होगा हमारा शेप का, और छोटा होगा वो तो डायग्राम है, डायग्राम में थोड़ा बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप इसे नोट करो।
तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डिग 14 मीटर डीप। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो डिग का मतलब होता है खोदना, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कुआं खोदा गया है कितना गहरा, 14 मीटर डीप, तो वही क्या हो जाएगी उसकी हाइट और इसकी जो हमारी और साथ ही साथ में डायमीटर कितना दिया है, 3 मीटर डायमीटर दिया गया। आगे क्या बोला है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द सर्कुलर it in the shape of circular ring of wide 14 meter to form an embankment, find the height of an embankment। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है सॉइल होगा, ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होगा, सॉइल। तो जो उसकी जो मिट्टी थी उस मिट्टी को निकालकर उसी के आसपास फैला दिया गया। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है किनारा या बांध बना दिया, उस कुएं पर क्या बना दिया, बांध बना दिया सर्कुलर रिंग में। जो उसकी मिट्टी को निकाला, देखो जो उसकी जो मिट्टी आई थी उसको निकाला और जो उसको स्प्रेड कर दिएगा उसी के अराउंड में, और जो किस रिंग में, सर्कुलर रिंग में, सर्कुलर रिंग में एक सर्कुलर जिसकी चौड़ाई कितनी है, जैसे ये क्या चौड़ाई कितनी कर दी 14 मीटर, जैसे कि जी हमारे एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट बनाया जिसकी चौड़ाई कितनी कर दी 14 मीटर, तो इसकी जो चौड़ाई है कितनी है 4 मीटर कर दी है, जिससे वो हमारा एम्बैंकमेंट बन गया। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो एक बार बताओ, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है सिलेंडर, जो सिलेंडर का जो हमारा क्या है, जी हमारा कुआं, तो इस कुएं में हमने जितनी भी जो मिट्टी बाहर निकाली वही तो था उसका वॉल्यूम, जो मिट्टी थी वही था, उसको उस मिट्टी को बाहर निकाली और हमने इस तरीके से बांध बना दिया। तो ये बीच में तो सिलेंडर है, ये जो बढ़ रहा है ये क्या है, बांध। तो ये यदि हमारा ये जो बांध का वॉल्यूम किसके इक्वल में होगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल में होगा। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी तो यहाँ पे फैलाई गई है, तो ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल में, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब एक बार बता, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम, यहाँ पे रेडियस को लेट करेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हम रेडियस ऑफ यहाँ पे सिलेंडर, रेडियस को हमने सिलेंडर की मान ली है आर, कितनी दी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2। अब इसके डायमीटर की बात, अब सॉरी रेडियस, अब एम्बैंकमेंट की रेडियस को निकालते हैं, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, एम्बैंकमेंट का रेडियस। देखो इसके रेडियस की बात करें तो देखो ये हमारा 5/2 थी, ये इसकी रेडियस, ये किसकी थी, सिलेंडर की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 5/2 बोले तो 1.5 थी, और ये इसकी ये पूरी हो जाएगी, तो ये किसकी रेडियस हो जाएगी, एम्बैंकमेंट की। तो यहाँ पे वो 4 + 1.5, तो एम्बैंकमेंट की रेडियस निकल के आ गई 5.5, ठीक है। और इसकी हाइट, देखो इसकी एम्बैंकमेंट की कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो हमने स्मॉल h मान लिया, और जो सिलेंडर है इसकी हमने क्या मान लेते हैं, कैपिटल H मानते हैं, ठीक है, इसका हमने कैपिटल H माना, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो हमने सिलेंडर का क्या माना था, सिलेंडर का कैपिटल H माना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, अब वॉल्यूम चाहिए एम्बैंकमेंट का। तो एक बार बताओ, ये जो दिख रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना के बताता हूँ, ये देखो ये इतना, तो ये जो यहाँ पे हमारा किनारा बन रहा है, और जो यहाँ पे ये मान लो ये इतना एरिया कवर किया गया। अब ये जो बार का जो देखो इधर का एरिया, यहाँ से 2D में तो दिखेगा नहीं, तो इधर इसी में समझो, तो ये देखो ये बीच में तो ये क्या आ रहा है, हमारा सिलेंडर, तो ये छोटा सिलेंडर भी तो भर रहा होगा, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा सर्कुलर रिंग है, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बीच में तो हमारा कौन सा आ रहा है, क्या जा रहा है बीच में हमारा कुआं जा रहा है, तो कुआं को माइनस करना पड़ेगा ना उतना ही उतना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट पाई आर स्क्वायर एच, यही हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच को ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझना, ये इसको, अब यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर एच का मतलब ये वाली, ये इसकी रेडियस है, और ये हमने ये छोटे वाली इसकी, तो इसका देखो जितनी हाइट हमारी एम्बैंकमेंट की होगी उतनी हाइट हमें सिलेंडर की भी माइनस करना पड़ेगी, मतलब कि उतना सा ही सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा। देखो कहने का मतलब ये है, डायग्राम समझ में आएगा, ये हमने सिलेंडर बनाया, अब यहाँ तक मतलब इतनी हाइट उठ गई हमारी किसकी, एम्बैंकमेंट की, इतनी हाइट उठ गई एम्बैंकमेंट की किनारे की। तो अब देखो, तो ये जो हाइट है, इतनी हाइट हमें माइनस करना पड़ेगी, इतना सा हमें पूरा सिलेंडर ये माइनस करना पड़ेगा, ये
इतना सा हम कुएं को माइनस कर देंगे, इतना वॉल्यूम, तभी तो ये जो बाहर का वॉल्यूम जो एम्बैंकमेंट का ये एम्बैंकमेंट निकल के आएगा। तो ये वाला हमने उसको माइनस किया है। अब आए समझ में, ये किसको माइनस किया, ये हमारा कुएं का है, बेल का है, कुएं का है, एम्बैंकमेंट की शेप में आया। तो यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू कॉमन ले ली, पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई, आर तो दोनों में डिफरेंट होगी और एच दोनों का सेम होगा, क्योंकि क्यों सेम होगा, जैसे कि जितना हमारा ये कुआं का था, ये हमारे इतना गहरा था, मतलब इतना इधर इधर मिट्टी लगाई थी हमने, ये इधर इधर, तो इतनी हाइट इसकी होगी, उतनी हाइट इसकी होगी, तो हमें यहाँ पे एच भी कॉमन आ जाएगा। लेकिन आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R1, तो ये हो जाएगी हमारा R2, यहाँ पे एम्बैंकमेंट का हमारा R2, और ये जो उसको मान ली हमने R ही मानी है, ठीक है, R ही मान लेते हैं इसको, या फिर R1 मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे R ले ली है। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी 3/2 इनटू में 3/2, क्योंकि यही है रेडियस सिलेंडर की रेडियस तो, और इनटू में हाइट कितनी दी है 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइट हमारे लिए फाइंड करनी है तो हमने एस को एज इट इज लिखा। अब इसको R2 कितनी दी है 55 का स्क्वायर माइनस, और R1 कितनी दी है, R1 हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये छोटे वाली सिलेंडर की हो जाएगी 1.5, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये 7 बचेगा और बाकी सबको एज इट इज लिखते हैं H। अब 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 का स्क्वायर यहाँ पे निकालते हैं। हमने आपको बताया था इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इन दोनों का इंटू करेंगे 25 इंटू 50, तो हमारा सबसे एक टर्म इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। अब ये वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30.25 माइनस 25 का क्या होता है 2.15 का तो पता होगा 225 होता है। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे और बाकी स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ जिससे और क्लियरिटी समझ में आए, ठीक है। तो इसको तो हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पे बच जाएगा 28 बचेगा। ये 28 को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। 28 यहाँ पे कैसे में जाएगा, डिवाइड में आ गया है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर दिए, 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9/8, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 1, 8 बन जा 8, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1, फिर हम लगा लेंगे अगेन 1, और हमारा 1 पॉइंट, देखो इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ ले लेंगे 9 और यहाँ बन लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8 बन जा 8, तो यहाँ पे 10, फिर अगेन 8 बन जा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा लेकिन, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 8 2 हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, 8 5 या 40, तो हमारा आंसर कितना है 1125 मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में, मीटर में। ये हमारी हाइट निकल आई। सो द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट 1.1125। देखो करना किस तरीके से, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, यहाँ वाला देखो ये क्या किया है, अभी एक बार और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये यहाँ पे ये इतना सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मान सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेल था। अब हमने यहाँ पे एम्बैंकमेंट कर दी इतनी गहराई तक, ठीक है, इतनी गहराई तक ये हमने एम्बैंकमेंट कर दिया, यहाँ कर दिया। तो हमने देखो ये बीच में क्या आ रहा है, सिलेंडर, तो इस सिलेंडर को माइनस कर दिया, इतना सा ही सिलेंडर, इतनी सी हाइट को माइनस किया है, ठीक है, इसलिए हमने इसको माइनस किया है। तो इसी वीडियो में हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो।